अस्सलाम वालेकुम क्लास। ओके क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टुडेज लेक्चर। कल हमने एक्सरसाइज 3.3 में जो आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 2 तक का हमने कर लिया था, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास अब, क्योंकि हमने एक्सरसाइज आज 3.4 भी स्टार्ट करनी है, तो यहाँ पर जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है वो बहुत सिंपल है और इसको बस आपने सिंप्लीफाई करना है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 शो डेट। देखिए, और पार्ट 1 आज सॉल्व करते हैं। पहले वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू वाई प्लस जेड, वाई प्लस ओमेगा जेड, वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी, जो क्वेश्चन नंबर 1 था, उसमें जो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी, वाई क्यूब और जेड क्यूब लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर लिखा है मैंने। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला या माइनस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, जो था आपके पास ए प्लस बी, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला था, ठीक है। ये इसका आपके पास फॉर्मूला था। तो अब यहाँ पर आप अगर इसको कंपेयर करते हो, यहाँ पर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास यहाँ पर अगर आप देखो तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछूं जनरली इसको कंपेयर करें कि वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप बताओगे मुझे सर वाई प्लस जेड, फिर आप बताएंगे सर वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। यही फॉर्मूला होगा ना। तो अब आप यहाँ पर देखें, जो आपके पास राइट हैंड साइड है उसमें आपके पास ओमेगा है, पहली चीज बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि एक्सरसाइज है आपके पास जिसमें ओमेगा है, ओमेगा को आपने सॉल्व करना है, तो आपने यहाँ पर देखने की ओमेगा कौन सी साइड पर है, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड। तो मेरे पास यहाँ पर है राइट हैंड साइड पर, और राइट हैंड साइड में यहाँ पर मेरे पास 3 ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। ये फर्स्ट ब्रैकेट है आपके पास, ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ। ये मेरे पास सेकंड ब्रैकेट है, जबकि ये मेरे पास थर्ड ब्रैकेट है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं देख रहा हूं फर्स्ट ब्रैकेट में कोई ओमेगा नहीं है और यहाँ पर फॉर्मूले में भी y प्लस जेड है, तो इसको मैं एज इट इज रखूंगा। सबसे पहली चीज, क्योंकि शो डेट का क्वेश्चन है, तो आप शो डेट जब कभी भी लिखा हुआ हो या प्रूफ लिखा हुआ हो, तो आप उसको यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे प्रूफ, ठीक है। और अगर सॉल्व लिखा हुआ होगा तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन। तो प्रूफ करने के लिए आप यहाँ पर अगेन लिखेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड यहाँ पर मैं अभी पहले लिख देता हूँ। जब मैं राइट हैंड साइड यहाँ पर लिखूंगा, जब मैं राइट हैंड साइड लिखूंगा तो फिर मैं इज इक्वल टू नहीं लगाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। हुज़ैफा वासिक एंटर नहीं हो रहे हैं शायद क्लास में। आखिर प्रॉब्लम क्या हो रही है। बहरहाल स्टूडेंट हैं हुज़ैफा वासिक, वो इंटर होना चाह रहे हैं लेकिन वो इंटर नहीं होते हैं। बार बार एडमिट कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहे वो एडमिट, पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो कंटिन्यू करते हैं अभी फिलहाल क्लास। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड स्टार्टिंग में हम देख रहे हैं वाई क्यूब और जेड क्यूब है, ओके। और वो प्रूफ करना है आपने राइट हैंड साइड के इक्वल, तो आपने यहाँ पर राइट हैंड साइड ली। राइट हैंड साइड मैं एज इट इज लिखूंगा अभी, ठीक है। राइट हैंड साइड है मेरे पास y प्लस जेड
और उसके साथ आपके पास लिखा हुआ है y प्लस ओमेगा जेड y प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग y प्लस जेड फर्स्ट ब्रैकेट तो एज इट इज रहता है, तो मैं इसको एज इट इज रखूंगा। जो लास्ट के टू ब्रैकेट्स हैं 2 और 3 उनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, मल्टीप्लाई किस तरह करूंगा, देखें y को y से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले y प्लस जेड लिख लें, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर। फिर y को मल्टीप्लाई करें ओमेगा स्क्वायर जेड से। अल्फाबेटिक ऑर्डर को आपने फॉलो करना है यहाँ पर, ताकि आपके पास कंफ्यूजन नहीं हो। तो ओमेगा स्क्वायर वाई जेड। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, फिर अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो ओमेगा जेड को जब आप वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ओमेगा वाई जेड। यार ये एक बच्चा ये एंटर नहीं हो रहा है यहाँ पर, बार बार रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है यार। तो ऐड हो गया, उसको एडमिट कर दिया, हो ही नहीं रहा। फिर ये देखो बार बार ये तंग कर रहा है। बेटा थोड़ा सा आप वेट कर लें 2 मिनट के लिए, बार बार डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मैंने स्क्रीन फिर यूज़ नहीं हो रही, बार बार एडमिट होने के लिए कह रहे हैं, उनको एडमिट करते हैं, हो सकता है वहाँ पे नेट का प्रॉब्लम है उनके साथ या कुछ है, इंटर भी नहीं हो रहे हैं और बार बार एक तरीके से प्रूफ करने के लिए कह रहे हैं। तो बहरहाल तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ओमेगा जेड को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा वाई जेड। फिर आप क्या करूँ, इसको इसको कॉल करके बोल दो यार कि टाइम ज़ाया हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। ओके, तो ओमेगा जेड को आप मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब। ठीक है, क्योंकि ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा क्यूब, और फिर जेड है तो जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, y प्लस जेड एज इट इज रखोगे, और ये एज इट इज आ गया, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आप इन टू टर्म्स में से, जो मिडिल में टू टर्म्स हैं, इनमें से आप वाई जेड कॉमन ले लें। ठीक है, वाई जेड कॉमन लिया, दोनों में वाई जेड कॉमन है, रिमेनिंग होगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। ओमेगा इसलिए कॉमन नहीं ले रहेगा क्योंकि हम फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, और ओमेगा क्यूब की जगह 1 लिख दें, 1 डॉट जेड स्क्वायर हो जाएगा आपके पास पे। ठीक है, 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर रेफरेंस दे दो, क्योंकि आपने यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा लिया, ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब आप एज इट इज वाई प्लस जेड लिखेंगे, और यहाँ पर आप लिखोगे वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड, और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 के इक्वल होता है, प्लस जेड क्यूब। यहाँ पर रेफरेंस दे दें आप, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इक्वल्स टू -1। फिर आप फाइनली यहाँ पर लिखेंगे वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड प्लस, यहाँ पर क्यूब नहीं है स्क्वायर है। ठीक है, गलती से क्यूब लिख दिया है, तो यहाँ पर आप स्क्वायर लिखें, प्लस जेड स्क्वायर। अब देखें ये फॉर्मूला किसके इक्वल है, यहाँ पर जो मैंने लिखा था ये इक्वल है वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब के ना, तो ये होल टर्म आपके पास इक्वल होगी वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब के, और वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी, तो ये आपका यहाँ पर प्रूव हो गया। इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। उज़ैफा बेटा, ये प्रॉब्लम क्या हो रही थी आपके साथ, आप बार बार यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंड कर रहे थे एडमिट एडमिट एडमिट, लेकिन आप एडमिट होते थे फिर आप गायब हो जाते थे, फिर एडमिट हो रहे थे फिर गायब हो रहे थे, प्रॉब्लम क्या थी? बेटा आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है जी। सर खुद ही डिस्कनेक्ट हो रहा था। अच्छा, ओके, तो जिन्होंने अभी फिलहाल ज्वाइन किया है, तो फिर अब आपके पास जब लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे तो फिर आप इसको दोबारा सुनेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। फिर इसी तरह का हमारे पास पार्ट 2 है,
हम कंटिन्यू करते हैं क्योंकि स्टूडेंट 7:35 पे आ चुके थे, ठीक है। तो अगर आप क्लास में लेट आए हैं तो फिर आपसे यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप अब जब लेक्चर अपलोड हो जाएगा तो आप वहां पर से इसको सुन लेंगे, ठीक है। अब एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है उसमें पार्ट 2 आपने इसको ध्यान से देखना है क्योंकि पार्ट 3 आपके पास इसी में ही है, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से आप देख लें। तो पार्ट 2 है आपके पास x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz विच इज इक्वल टू x प्लस y प्लस z x प्लस ओमेगा y प्लस ओमेगा स्क्वायर z x प्लस ओमेगा स्क्वायर y प्लस ओमेगा z। क्वेश्चन लिखने के बाद एक दफ़ा आप चेक भी कर लिया करें कि आपके पास जो क्वेश्चन है वो आपने जो लिखा है कॉपी में वो ठीक लिखा है, पहली चीज़। उसके बाद अब आप यहाँ पर देखें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास यहाँ पर ओमेगा है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमें नज़र नहीं आ रहा लेफ्ट हैंड साइड पर। बट अगर राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो राइट हैंड साइड में आपके पास सेम 3 ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, और हर एक ब्रैकेट में 3 टर्म्स हैं। तो हम यहाँ पर उसमें हमें ओमेगा नज़र आ रहा है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले प्रूफ लिखने के बाद राइट हैंड साइड लेंगे, ठीक है। अब आपने इसको ध्यान से देखना है क्योंकि सारी सिंप्लीफिकेशन है इसमें, ठीक है। सबसे पहले तो फर्स्ट ब्रैकेट में कोई ओमेगा नहीं है, तो ये आखिरी वक्त तक इसी तरह चलती रहेगी। और एक फॉर्मूला आपने मैट्रिक में पढ़ा था जो आपके पास 4.10 में या 9 में था, ठीक है, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा इसी तरह, क्योंकि वो फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास। तो आप क्या करोगे, अब ध्यान से देखो, इस x को आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो x से, तो क्या हो जाएगा x²। याद रखिएगा यहाँ पर इस ब्रैकेट में 3 टर्म्स हैं, जिससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उस ब्रैकेट में भी 3 टर्म्स हैं, तो टोटल 9 टर्म्स आएंगी आपके पास। कितनी? 9। तो क्योंकि यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9। तो अब आप यहाँ इस x को फिर मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो ये हो जाएगा ओमेगा पहले आ जाएगा क्योंकि अल्फाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करना है ताकि हमसे कोई गलती नहीं हो। तो पहले आ जाएगा आपके पास ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, फिर आ जाएगा x, फिर आ जाएगा y, ठीक है। फिर आपने x को मल्टीप्लाई करना है ओमेगा z से, तो ये हो जाएगा ओमेगा x z, ठीक है। 3 टर्म्स आ गई जब आपने x से मल्टीप्लाई करवाया है। अब इसी तरह ओमेगा y को सबसे पहले आप इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये हो जाएगा ओमेगा x y। इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब y स्क्वायर। इसको आप इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर y z, ठीक है। अब टोटल कितनी टर्म्स हो गई होंगी? 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब लास्ट वाली बची है, मैं इधर एरोज नहीं बना सकता ना, तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो ओमेगा स्क्वायर z को x से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर x z। फिर मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा ओमेगा स्क्वायर z को ओमेगा स्क्वायर y से, तो ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 4, ठीक है, और ये हो जाएगा y z। फिर लास्ट टर्म बचाएगी और वो हो जाएगा ओमेगा क्यूब z स्क्वायर। अब आप काउंट कर लो, आपके पास टोटल 9 टर्म्स होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ तक देख लें इसको अच्छी तरीके से, कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चलते हैं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर अरेंज करूंगा टर्म्स को, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट की जगह करली ब्रैकेट रख लेता हूँ। स्क्वायर ब्रैकेट रख लेते हैं, तो राउंड ब्रैकेट हमने लगाना है। आगे देखें एक्स स्क्वायर आ गया। अब आपके पास में क्या लिखूंगा? वाई स्क्वायर वाली टर्म। ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, टिक कर दिया मैंने, ठीक है। मैं ये मैंने नीचे लिख ली, तो सबसे ज्यादा बच्चे गलतियां करते हैं फिर इसमें।
फिर मैं इसको टिक कर रहा हूँ, ये वाई स्क्वायर वाली टर्म है, मैं ओमेगा की अकॉर्डिंग नहीं लिखूंगा, मैं एक्स वाई के और जेड के अकॉर्डिंग यहाँ पर टर्म्स लिखूंगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और कहीं पे भी इन टर्म्स में एक्स स्क्वायर नहीं है, तो एक्स स्क्वायर एक दफा लिख दिया। फिर प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर है, तो आप यहाँ पे लिख लो ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर जेड स्क्वायर वाली टर्म लिखो, तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा क्यूब जेड स्क्वायर, ठीक है। मैं अरेंज कर रहा हूँ इसलिए इस तरह लिख रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं x के बाद क्या आता है y, तो अब मैं एक्स वाई वाली टर्म यहाँ पर लिखूंगा। तो एक्स वाई वाली टर्म्स कहाँ हैं, अब देखिए मैंने टिक लगाए, ये एक्स स्क्वायर वाली वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर वाली टर्म, एक्स वाई वाली टर्म ये है, इसके ऊपर मैं डैश लगा रहा हूँ और ये है, ठीक है। तो इन टू टर्म्स को मैं यहाँ पर लिखूंगा ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई प्लस ओमेगा एक्स वाई। अब मेरे पास एक्स वाई के बाद वाई जेड आता है, तो इसके ऊपर देखिए मैं डॉट लगा रहा हूँ, ये वाई जेड वाली टर्म है और ये मेरे पास वाई जेड वाली टर्म है, ठीक है जी। मैं यहाँ पे लिख दूंगा ओमेगा स्क्वायर वाई जेड, ओमेगा की पावर 4 को मैं ब्रेक कर देता हूँ ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा में, ठीक है, और आगे वाई जेड। अब मेरे पास कौन सी टू टर्म्स बच रही हैं वो आपको नजर आ रहा है, जो हाईलाइट नहीं है, ये एरो सॉरी टिक लगा हुआ है, ये हो चुकी है ऐड, ये भी हो चुकी है, बस एक्स जेड वाली टर्म रह गई है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा प्लस ओमेगा एक्स जेड, ये रह गई टर्म, ठीक है। और मेरे पास ये रही प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स जेड। अब क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड तो एज इट इज लिखूंगा, अब कॉमन ले लूंगा मैं यहाँ पर, और जहाँ पे फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना होगा मैं वहाँ फॉर्मूला लगा दूंगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर ओमेगा क्यूब इक्वल्स होता है 1 के, तो यहाँ पर 1 वाई स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के, तो ये हो गया जेड स्क्वायर प्लस, अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है एक्स वाई, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है एक्स वाई, तो एक्स वाई कॉमन, रिमेनिंग ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है वाई जेड, तो यहाँ से आप वाई जेड कॉमन ले लो, रिमेनिंग होगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा ओमेगा, ठीक है। मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट लिख लिया, ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1, ओमेगा बच जाएगा, तो ओमेगा यहाँ आ गया, वाई जेड बाहर कॉमन में, और इन टू टर्म्स में से मेरे पास कॉमन आ रहा है एक्स जेड, इसके अलावा मेरे पास बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूलाज इंप्लीमेंट कर लूँगा, तो ये x प्लस वाई प्लस जेड लिखूंगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अच्छा जी, प्लस एक्स वाई, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 के इक्वल, वाई जेड ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 के इक्वल, प्लस एक्स जेड ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 के इक्वल, ठीक है जी। यहाँ पर मैं रेफरेंस दे देता हूँ, यहाँ मैंने एक फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया था ओमेगा क्यूब का जो 1 के इक्वल था, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला यूज़ किया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो इक्वल था -1 के, ठीक है। अब मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया जो आपने मैट्रिक में पढ़ा था, प्लस जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, जो बराबर होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz। ये आपकी आ गई लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया प्रूफ। तो इसको देख लें अच्छी तरीके से, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जो इसके बाद आपके पास थर्ड पार्ट है, वो थर्ड पार्ट आपके पास प्रूव हुआ हुआ है इसी क्वेश्चन के अंदर, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो। पार्ट 3 में आपके पास जो पूरा क्वेश्चन है वो पार्ट 2 ही है, आप उसको ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको खुद ही नजर आ जाएगा, ठीक है जी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद मैं एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट कर रहा हूँ, और 3.4 में अपने पास पेंसिल रख लें, बुक साथ रख लें, कुछ चीज़ें बताऊंगा आप उनको लिख लें बुक में ही।
आई होप कि आपने लिख लिया होगा। ओके जी, मैं आपको बता देता हूँ, रेफरेंस भी दे देता हूँ पार्ट 3 का। पार्ट 3 में आपने क्या करना है, आपके पास ये 2 ब्रैकेट्स गिवन है। अब मैं जिस कलर्ड पेन से हाईलाइट कर रहा हूँ, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर ये 2 ब्रैकेट्स गिवन है ऑरेंज में जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, वरना आप बाद में सोचेंगे सर ने खुद ने तो नहीं करवाया। तो ये जो मैं ऑरेंज से हाईलाइट कर रहा हूँ, आप देखो आपके पास यही दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है, एक्स, ये आपके पास लिखा हुआ है राइट हैंड साइड पर, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड। फिर लिखा हुआ है आपके पास एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जेड, ठीक है जी। आपने किसके इक्वल रखना है, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो देखो आपके पास ये आंसर आ रहा होगा। आप फर्स्ट ब्रैकेट इसको हटा दो, इसको हटा दो सबको, ठीक है। आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, जो मैंने ऑरेंज से हाईलाइट किया है, तो आप ये सारे स्टेप्स दोबारा लिखेंगे, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आंसर देखें आपके पास यही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स हैं। इतना क्वेश्चन आपका जिसको मैं ऑरेंज से हाईलाइट कर रहा हूं, ये आपके पास पार्ट 3 है, ठीक है। ये आपका पार्ट 3 है। और जो पार्ट 4 है उसको मैं आपको बाद में करवाऊंगा। थोड़े आपके जो क्वेश्चंस होंगे आपके लेवल से थोड़े से बाहर हैं, तो आखिर में मतलब जनवरी में जब हमारा नेक्स्ट जो ईयर है उसमें हम जितने भी हमारे क्वेश्चंस रह गए, जिस तरह आप सोच रहे होंगे 3.2 में हमने 1-2 पार्ट छोड़ दिए हैं फिलहाल, लेकिन वो आप बाद में खुद करेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा क्लासेस में, मतलब आपकी क्लासेस होंगी, आप अगर फिजिकल क्लासेस में अगर आते हैं, मतलब आई होप कि इंशाल्लाह फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो मैं भी होऊंगा, 2 पार्ट्स मैं करवाऊंगा, 2 आप खुद करेंगे। तो इस तरह इंडिविजुअल टास्क इसलिए दिया जाता है ताकि आप क्लास में बैठ के खुद भी कर लें, और इसलिए होमवर्क नहीं दिया जाता था। लेकिन अभी आप फिलहाल 1 घंटा तो पढ़ रहे हैं, ज़्यादा ज़्यादा सवा घंटा पढ़ रहे हैं आप लोग, तो इसलिए थोड़ा इंडिविजुअल टास्क का टाइम अभी मैं आपको दे नहीं सकता, क्योंकि अब मुझे नहीं पता चलेगा कि आप काम कर रहे हैं या आराम कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 3.4 निकाल लें, और पेज नंबर है 66, पेज नंबर है 66, पेज नंबर 66। आई होप कि आपने निकाल लिया होगा। अब मैं आपको उसमें कुछ चीजें बता रहा हूं। इसके अंदर टोटल आपके पास वैसे 10 टाइप्स हैं। टोटल कितनी टाइप्स हैं, 10। ये अब आपने मैं पहचान आपको बता दूंगा किस तरह से होगी, ये प्रैक्टिस से आएगी वैसे तो, कि आपको किस तरह पता चलेगा कौन सी टाइप क्या है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर आपके पास क्वेश्चंस भी बता रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस कौन सी टाइप्स हैं। देखें आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हुए होंगे, जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है बुक में क्वेश्चन नंबर 1, उससे पहले थोड़ी सी स्पेस है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है, बाइंड हुई हुई है बुक, तो क्वेश्चन लिखने के बाद टाइप बताऊंगा आपने किस तरह लिखनी है। आपने इस तरह लिखनी है T1, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास टाइप 1। या तो यहाँ लिख लें, अगर आपके पास यहाँ जगह है तो आप यहाँ पे लिख लें, मर्जी आपकी अपनी है, ठीक है। मेरा मशवरा ये है कि आप क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले लिख लें, ठीक है। फिर इसी तरह ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो टाइप 1 है, और क्वेश्चन नंबर 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, ये क्वेश्चन है आपके पास टाइप 5 के, ठीक है। ये क्वेश्चंस रिलेटेड हैं टाइप 5 से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, आपने ये सारी चीजें बुक में लिखनी है ताकि आपको पता चल जाए, जब आप प्रैक्टिस करें तो आपको बार बार ये चीज नजर आए कि कौन सी टाइप से रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको मैं डायरेक्टली, कोई भी टीचर इस तरह नहीं करवाता कि टाइप्स आपको लिखवाए कि कौन सी टाइप से रिलेटेड है, डायरेक्ट क्वेश्चन करवाते हैं, फिर बोलते हैं कि भाई 3, 4, 5, 6 इसी तरह होगा, आप घर पे कर लिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपने क्वेश्चंस करने हैं क्योंकि टाइप 5 से रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, ठीक है। अब आगे मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 10,
10 के बाद 11, 11 के बाद 12। ये क्वेश्चंस रिलेटेड है टाइप 6 से, ठीक है। ये क्वेश्चंस रिलेटेड हैं टाइप नंबर 6 से। आप लिख लें इसको। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, ये 2 आपके पास क्वेश्चंस हैं। ये आपके पास है टाइप नंबर 7, टाइप नंबर 7। अच्छा जी, अब बाकी टाइप 4, एक मिनट थोड़ा, सॉरी 17, 18 आपके पास यहाँ पे टाइप 7 नहीं है, ठीक है। टाइप 7 नहीं है, टाइप नंबर 4 है। सेवनटीन और 18 आपके पास यहाँ पर टाइप नंबर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16, ये टाइप आपके पास टाइप नंबर 7 है। ये टाइप आपके पास टाइप नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 9 और 12, सॉरी 13, ये आपके पास टाइप नंबर 2 से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। टोटल आपके हो गए। अब आगे क्वेश्चन नंबर 19, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 23 और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 25। ये आपके पास टाइप 8A, टाइप 8A से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। 19, अब आपको एक जैसे नजर आ रहे होंगे जबकि एक जैसे नहीं है। 19, 23 और 25 ये एक ही टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जस्ट 24, यहाँ पर आपके पास टाइप 8B है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 20, 20 के बाद 21, यहाँ पर 24 के साथ एक और चीज़ हाईलाइट कर दूँ। 24 के साथ 22 भी आपके पास 8B है। 20, 21 और 23, 23 तो आपके पास लीनियर है। 19, तो फिलहाल ये 2 क्वेश्चंस आपके पास टाइप 8C से रिलेटेड है। अब यहाँ पर ही आपके पास टोटल अगर आप देखें तो टाइप 1 से लेकर आपके पास टोटल टाइप 8A, 8B, 8C देखा जाए तो 10 टाइप्स हैं टोटल, ठीक है। तो ये थोड़े कॉम्प्लिकेशंस आपके पास आएंगी इस एक्सरसाइज के अंदर। तो अगर आपकी सिंप्लीफिकेशन अच्छी है, मैट्रिक आपने बहुत अच्छे तरीके से कराया या मिडिल टर्म एक्सपेंशन आपने अच्छी तरीके से अभी सॉल्व कर ली हैं, तो इस एक्सरसाइज में आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड अब हम आगे चल रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 राइट डाउन कर लें आप लोग।
अच्छा जी, तो अब्दुल्ला शेख ने यहाँ पर क्वेश्चन मुझसे पूछा है कि सर ये टाइप्स क्या हैं। टाइप्स क्या हैं बेटा, ये डिफरेंट आपके पास क्वेश्चंस हैं, तो जब डिफरेंट क्वेश्चंस हैं तो इसलिए इन्होंने इसको कैटेगराइज कर दिया है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स में, जिसको हम टाइप्स कहते हैं। तो मतलब ये डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हैं आपके पास, और वो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं ये आप देख लें, ठीक है। मतलब ये एक जैसे क्वेश्चंस कहलाते हैं। मतलब वैसे अगर आप देखो 3.4 सिर्फ जस्ट एक ऊपर कॉमन क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस जस्ट, ठीक है। अब पेपर में भी इसी तरह आएगा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको थोड़ी बताएंगे वहाँ पे कि बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ, या एक्सरसाइज 3.4 का है, या आपने कौन से मेथड, जिस मेथड से कर रहे हैं, जो भी टाइप है वो उनको नहीं पता। वो तो जस्ट आपसे कहेंगे सिर्फ आप क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएं क्वेश्चन, ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। तो अभी समीत आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे पता चलेगा, प्रैक्टिस से पता चलेगा। अब देखें ना, पाकिस्तान में आपके पास, पाकिस्तान तो दूर की बात है, कराची की बात कर लें, इतनी सारी स्ट्रीट्स हैं, हमें कैसे पता चलता है, कैटेगराइज किया हुआ है। जो आपके एरियाज़ हैं, फेडरल एरिया अलग है, नाजमाबाद अलग है, नॉर्थ नाजमाबाद अलग है, वरना हर जगह तो स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, हर जगह तो यही है, ठीक है। लेकिन उसको क्या किया हुआ है, कैटेगराइज किया हुआ है। पाकिस्तान की बात करते हैं तो पहले उसको प्रोविंसेस में कैटेगराइज किया, 4 आपके पास यहाँ पर 4 सूबे हैं, फिर सूबों के हिसाब से आपके पास डिफरेंट सिटीज़ हैं, तो इस तरह कैटेगराइज किया हुआ है। लेकिन देखा क्या जाता है, पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में हर टाइप है आपके, मतलब हर टाइप के लोग हैं जिसे बोलते हैं ना हम लोग। तो इसी तरह ये एक्सरसाइज 3.4 है, इसमें हर टाइप के लोग आपको नहीं मिलेंगे, इसमें हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चंस किस चीज़ से रिलेटेड है, इक्वेशन से, ठीक है। तो मतलब अगर आप पाकिस्तान में देखेंगे बेसिकली, तो बेसिकली आपको पाकिस्तान में ज़्यादातर मुसलमान ही नज़र आएंगे, ठीक है। तो इसी तरह 3.4 में आपको इक्वेशंस नज़र आएंगी। अब ये एक जैसी हैं, आपको नज़र आ रही है एक जैसी, तो हमने इसको कैटेगराइज कर दिया है, ठीक है। और ये कैसे पता चलेगा कि आप कराची के कौन से इलाके में, ठीक है, ये आपको जब तक आप सर्वे नहीं कर लेना डिफरेंट एरियाज के, तो आपको नहीं पता चल सकता कि आप, जी बोलें आप। अच्छा जी, तो यहाँ पर अब हम स्टार्ट करेंगे टाइप नंबर 1, और टाइप नंबर 1 देख लें उसमें करना क्या है। सॉरी, एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट कर रहा हूँ। थ्री पॉइंट फोर में क्वेश्चन नंबर 1 है, जस्ट सॉल्व दी क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 25x⁴ माइनस 104x² प्लस 16 इक्वल्स टू 0, ठीक है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपने इक्वेशंस को रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अगर आपको पता हो कि आप जो आज क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, ये जितनी भी आपके पास टाइप्स हैं, इन टाइप्स का जो पर्पस है वो क्या है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द क्वाड्रेटिक फॉर्म, जो आपके पास मेन टॉपिक है। मतलब आपने हर एक इक्वेशन को किस फॉर्म में रिड्यूस करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में। इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू द क्वाड्रेटिक फॉर्म। आपने जितनी भी आपको टाइप्स मैंने बताई हैं, ठीक है, मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपने सारे क्वेश्चंस को, ठीक है, आपने सारे क्वेश्चंस को किस में रिड्यूस करना है, मतलब किस फॉर्म में लेकर आना है, सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में। जैसे ही वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाएंगे, उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे। मतलब रिड्यूस करने के बाद आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले लगाना चाहें तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले लगा लें, और अगर आप मिडिल टर्म से सॉल्व करना चाहते हैं तो मिडिल टर्म से सॉल्व कर लें। तो मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगा कि जब आपके पास इक्वेशंस आए, क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस हो जाए, तो आप मिडिल टर्म एक्सपेंशन, तो आप उसको मिडिल टर्म एक्सपेंशन से सॉल्व कर लें। तो बहरहाल यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिड्यूस किस तरह करते हैं। तो रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर आपके पास जो फॉर्म लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है x⁴, तो मैं x की पावर को ब्रेक कर दूंगा x² इंटू स्क्वायर में, क्योंकि मेरे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, क्वाड्रेटिक फॉर्म, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, उसमें मेरे पास आपको पता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो सबसे पहले जो आपके पास वेरिएबल होता है उसके ऊपर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पर स्क्वायर इंटू स्क्वायर में करेंगे,
कभी भी ऐसा नहीं करेंगे 3 और 1 में कर दें या 1 3 में कर दें, स्क्वायर और स्क्वायर में करना है। -104 इसको भी आप ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर कर दें प्लस 16 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आप यहाँ पर एक नया वेरिएबल, जिस वेरिएबल में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अलावा आपने एक दूसरा वेरिएबल लेना है। जैसे मैं यहाँ पर वेरिएबल ले लूँगा y, और y यहाँ पर सपोज कर रहा हूँ किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के। यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इसको मैं किसके इक्वल रख रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, y के इक्वल रख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 25 y, एक्स स्क्वायर की जगह y लिख दिया, और एक्स स्क्वायर की होल पावर क्या थी, स्क्वायर, तो ये आ गया 25 वाई स्क्वायर। -104 एज इट इज़ लिखा, एक्स स्क्वायर किसके इक्वल सपोज किया, y के, प्लस 16 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, अब मेरे पास इसमें कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, और अगर आप इक्वेशन देखें तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ चुकी है, मतलब ax² प्लस bx प्लस c। अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो क्वेश्चन को लेंथी करना चाहते हैं तो लेंथी कर सकते हैं, ठीक है, मजबूरी हो तो लगा लें, मतलब अगर मिडिल टर्म एक्सपेंशन नहीं हो रही, जिससे मिडिल टर्म मतलब आप करते हैं जिसमें आपके फैक्टर्स नहीं बनते, तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बहरहाल मैं इसको मिडिल टर्म से करूंगा। मिडिल टर्म के लिए मुझे a को c से मल्टीप्लाई करना होगा, तो मैं 25 को मल्टीप्लाई करूंगा 16 से, तो मेरे पास आंसर आएगा 400। 25 वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे उस नंबर से जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं होता, तो आंसर आ रहा है 400। इस 400 का मैं एलसीएम ले लूँगा, तो एलसीएम आएगा 200, 100, 50, 25, 5 और 1। अब देखें यहाँ पर मैंने आपको बताया था उस वक्त भी कि आप मिडिल टर्म एक्सपेंशंस आप अपनी अच्छी कर लें, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास एलसीएम आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास जो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट है वो आना चाहिए 104। तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 5 25, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 में मैं 25 ऐड करता हूँ, आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, 16 में 25 ऐड करता हूँ तो आंसर क्या आ जाएगा, नहीं आ रहा 104। तो अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करते रहना है, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 52 जा 100, और 2 2 जा 4, तो 4 यहाँ से आ जाएगा, 2 2 जा 4, और यहाँ से आपके पास 100 आ रहा है। मतलब आपने इसको चेक करना होता है, मिडिल टर्म एक्सपेंशन में यही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपने फैक्टर्स बनाने होते हैं, और फैक्टर्स अगर आपको आते हैं बनाना तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। आप देखें मैंने 2 2 जा 4 किया डायरेक्टली, फिर आपको बता दिया मैंने 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 52 जा 100, तो मैं 100 में 4 ऐड करूंगा तो 104 आ जाएगा, और 100 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 400। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 25 वाई स्क्वायर माइनस एज इट इज रखूंगा, 104 को मैंने ब्रेक कर दिया 100 प्लस 4 में, बाय एज इट इज प्लस 16 इक्वल्स टू 0। अब क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करूंगा, इस माइनस को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा और फिर y से भी मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा -100y, फिर माइनस प्लस माइनस 4y प्लस 16। अब ये आपके पास सिंप्लीफिकेशन है। अब मैं इसको लिख रहा हूँ 25 कॉमन लिया, y कॉमन लिया, तो यहाँ आ जाएगा y माइनस 4, माइनस कॉमन लिया 4 कॉमन ले लें तो आ जाएगा y माइनस 4। जो 2 टाइम्स आपके पास सेम है उसको सिंगल टाइम लिख लें, जैसे y माइनस 4, और जो कॉमन लिया है 25 y और -4 उसको एक फैक्टर बना लें, प्रिंसिपल ऑफ ज़ीरो प्रोडक्ट लगा लें, तो दोनों को अलग अलग करके लिख लें, तो ये आ जाएगा 25 y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से y की वैल्यू निकालना है। यहाँ पर आ गया y इक्वल्स टू 4, यहाँ आ गया y इक्वल्स टू 4/25, 4 पहले उधर शिफ्ट हुआ, 25 डिवाइड हो गया। ये आपका आंसर नहीं आया अभी, ठीक है। आपने क्वेश्चन को रिड्यूस किया, रिड्यूस करने के बाद आंसर लेकर आ गए। अब आंसर लेने के बाद y आपने किसके इक्वल सपोज किया था, एक्स स्क्वायर के, तो आप इस y की जगह अब यहाँ लिखोगे एक्स स्क्वायर, इक्वल्स की जगह इक्वल्स, 4 की जगह 4, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन x की फॉर्म में है, इक्वेशन x की फॉर्म में है, तो आंसर भी x की फॉर्म में चाहिए। हाईएस्ट पावर क्या है x की, 4, तो आपके पास आंसर्स कितने आने चाहिए, 4, मतलब कितने रूट्स होंगे, 4।
मैं अभी बार बार आपको इसलिए बोलता हूँ आंसर्स ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। y की जगह एक्स स्क्वायर, इक्वल्स की जगह इक्वल्स, और 4/25 की जगह 4/25। स्क्वायर को रिमूव करना है तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड होगा तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4, और यहाँ आपके पास हो जाएगा x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट प्लस माइनस के साथ 4/25, और फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस 2। जब आप कैलकुलेटर से निकालेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 2। 4 का रूट 2 होता है और 25 का 5 होता है, प्लस माइनस। इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूँ, प्लस माइनस 2/5। तो आपके पास दो आंसर ये रहे, दो ये रहे, तो सॉल्यूशन सेट आप लिखेंगे किस तरह, +2 -2 +2/5 -2/5, और आप इस तरह भी लिख सकते हो +-2 +-2/5। चार आंसर आ गए, ये आपका आंसर है। इसको कॉपी डाउन कर लें, आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, उसके बाद टाइप 5 से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। अच्छा जी, अब मैं नेक्स्ट जो आपके पास टाइप 5 थी उससे रिलेटेड, मतलब मैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ रिलेटेड टू टाइप 5। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास लिखा हुआ है y माइनस सी ओवर y प्लस सी प्लस y प्लस सी ओवर y माइनस सी इक्वल्स 34/15। अब मैंने जो आपको हाईलाइट करवाया था ना टाइप 5 से रिलेटेड क्वेश्चंस, अब जरा इसमें एक चीज समझ लें आप लोग, ठीक है। एक चीज समझने की है, वो समझ लें। और वो समझने की क्या चीज है, पहले तो रेसिप्रोकल आपको पता होगा, हमने मैं कभी क्लास 5 में, 4 में और क्लास 6 में पढ़ा था रेसिप्रोकल क्या होता है। रेसिप्रोकल की बात करता हूं, अगर मेरे पास एक नंबर है 2 तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, किसी बच्चे से पूछते हैं, किसी स्टूडेंट से पूछ लेते हैं, उज़ैफा से पूछ लेते हैं। उज़ैफा, 2 का आपके पास रेसिप्रोकल क्या होगा? सर 1/2 जी बेटा, आप 1/2। आवाज आ रही है लेकिन ऐसे रुक रुक के आवाज क्यों आ रही है, सबको क्लियर नहीं है। 2 का रेसिप्रोकल 1/2 होगा, क्यों? 1/2 होगा, क्यों? 1/2 1/2 कुछ ज्यादा खतरनाक आवाजें आ रही हैं। कुछ ज्यादा खतरनाक आवाजें आ रही हैं। शाबाश, आप आप कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं मुझे लग रहा है, आलियान से पूछते हैं। आलियान, मेरे पास यस सर। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 3/4, इसका रेसिप्रोकल आप मुझे बता सकते हो? 4/3। 4/3, शाबाश। किस तरह बताया आपने, ये रेसिप्रोकल होता क्या है, आप मुझे बता सकते हैं? आपने किस तरह बताया, मुझे पता नहीं है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से। क्या हो गया, पूछ रहा हूँ सर जस्ट। इनवाइट कर दिया। अच्छा, इन्वर्ट कर दिया, किस सर तरह? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लगा दिया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लगा दिया। अच्छा, इसको आसान जबान में बताओ ताकि बच्चों को समझ में आए। आप भी फर्स्ट ईयर में ही हो, बाकी सारे भी फर्स्ट ईयर में ही हैं, इसको आसान। सर ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर कर दिए वैल्यू। हाँ शाबाश, जो ऊपर आपके पास है उसको नीचे लिख दिया, जो नीचे है वो आपके पास ऊपर। ये ऊपर नीचे वाले को क्या कहते हैं, माना ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है 3 उसको क्या कहते हैं, जो नीचे लिखा हुआ है उसको क्या कहते हैं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया। गुड। और न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को क्या कहते हैं? मतलब ये फ्रैक्शन।
फ्रैक्शन कहते हैं। शाबाश, आपको तो सारी चीजें पता है। तो फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में 3 है, डिनोमिनेटर में 4 है। अगर आपको रेसिप्रोकल चाहिए तो आपने क्या किया, जो डिनोमिनेटर में है वो आपने न्यूमरेटर में लिख दिया, ठीक है, और जो न्यूमरेटर में है वो आपने डिनोमिनेटर में कर दिया। तो ये इसका रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे हुज़ैफा ने बताया था 2 का रेसिप्रोकल 1/2 है, क्योंकि 2 के नीचे जो नंबर है वो आप सपोज करते हैं 1, ठीक है। तो यहाँ पर 1 डिनोमिनेटर में था तो आपने उसको न्यूमरेटर में लिख दिया, और जो न्यूमरेटर में था आपके पास वो आपने डिनोमिनेटर में कर दिया, पहली चीज़, ठीक है। उसे आपका शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर बताया कि रेसिप्रोकल्स किसे कहते हैं। अब क्या होगा, अब मैं आपको बताता हूँ रेसिप्रोकल। अगर आपके पास यहाँ पर जो फ्रैक्शंस हैं, यहाँ पर जो आपके पास फ्रैक्शंस हैं, ये न्यूमरेटर है y माइनस सी, ये डिनोमिनेटर है। पता कैसे चलेगा ये टाइप 5 है? एक फ्रैक्शन यहाँ गिवन होगा और एक उसके बराबर में गिवन होगा। नंबर छोड़ दें, जो नंबर है ना इसको छोड़ दें। यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या है, y माइनस सी, यहाँ न्यूमरेटर में आपके पास y माइनस सी, इसके डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास y माइनस सी। इसके जो डिनोमिनेटर में है वो क्या है आपके पास y प्लस सी, और इसके न्यूमरेटर में क्या है y प्लस सी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। टाइप 5 जो मैं सोच रहा था ना, सोच के जो बता रहा था वो इसी तरह बता रहा था कि आपको पता चलना चाहिए कि एक्चुअली टाइप कौन सी है। यहाँ पर देखें ये क्वेश्चन नंबर 3 है। पहले डिस्कस कर लेते हैं टाइप 5 से सारे रिलेटेड कि वो क्वेश्चन एक्चुअली लिखा हुआ क्या है, ठीक है, ताकि पता चल जाए टाइप 5 किस तरह सर आपने कहे, वरना हम तो क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे बार बार। यहाँ पर देखें, यहाँ आपके पास जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर में क्या है x माइनस 3। दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में क्या है आपके पास x माइनस 3। इसके डिनोमिनेटर में क्या है x प्लस 3, जबकि दूसरे फ्रैक्शन के उसमें क्या है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ जो फ्रैक्शन फर्स्ट होगा और जो सेकंड होगा, फर्स्ट जो भी होगा उसका रेसिप्रोकल फ्रैक्शन उसके बराबर में होगा, ठीक है। आपने ही मुझे बताया था सर यहाँ 3/4 का जो रेसिप्रोकल है वो 4/3 है। तो अगर मैं बीच में प्लस लगा दूं तो क्वेश्चन इस तरह का है 3/4 प्लस 4/3। ये टाइप 5 से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसी तरह 4 में देख लें आप, रूट में लिखा हुआ है t प्लस 16/t, उसके बराबर में लिखा हुआ है रूट t ओवर t प्लस 16। अब आप खुद देख सकते हो यहाँ क्या लिखा हुआ है t प्लस 16, ये न्यूमरेटर में जबकि ये डिनोमिनेटर में, और यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में तो यहाँ पर ये न्यूमरेटर में। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में देख लें आप, यहाँ लिखा हुआ है 1/1 प्लस एक्स रूट के साथ, और यहाँ लिखा हुआ है जस्ट 1 प्लस एक्स रूट के साथ, और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। तो मैंने पूछा था ना 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो आपने बताया था 1/2 होगा। तो आपने इसके नीचे सपोज क्या किया था 1, तो इसके नीचे सपोज किया 1, रिमेनिंग क्या हो गया आपके पास, कुछ भी है नंबर हमें नहीं देखना। ये देखें जो इसके न्यूमरेटर में है वो इसके डिनोमिनेटर में, जो यहाँ पर न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में। और इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। अगर आप देखो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास स्क्वायर रूट 3x² प्लस 1, उसको अगर मैं अरेंज करता हूँ तो ये हो गया +4 ओवर, अगर 4 को मैं बाहर रख दूँ, स्क्वायर रूट 3x² प्लस 1 इक्वल्स टू 5। मैंने माइनस वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर दिया, मतलब ये स्टेप्स हैं कुछ, क्योंकि टाइप 5 से रिलेटेड है। 4 आपने बाहर कर दिया, 1 ओवर स्क्वायर रूट 3x² प्लस 1। ये आपके पास क्वेश्चन है 6। अब आप देखो इसके डिनोमिनेटर में आपने 1 सपोज किया, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 है, तो यहाँ पर क्या है इसके न्यूमरेटर में 1 है। इसके न्यूमरेटर में आपके पास स्क्वायर रूट 3x² प्लस 1 है, तो जबकि इसके डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 3x² प्लस 1। और मैंने आपको यही क्वेश्चंस बताए टाइप 5 से रिलेटेड 2, 3, 4, 5, 6, और टाइप 5 से रिलेटेड इस तरह का और कोई भी आपको क्वेश्चन इसमें नहीं मिलेगा। तो ये पहचान है आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6। अब आप इसको ये कह लें कि 2, 3, 4, 5, 6 एक जैसे हैं, ठीक है, या आप इसको टाइप 5 का नाम ले लें। टाइप 5 इसलिए कह रहा हूँ जब पेपर में आएगा तो मैं आपको बता सकता हूँ कि बेटा ये टाइप 5 से रिलेटेड है, और मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए हैं, लिखवा भी दिए हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। जो टाइप 5 थी ना वो मैंने बता दी है, अब सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करनी है, और वो किस तरह करनी है बस वो बताना है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 है, y माइनस सी y प्लस सी प्लस y प्लस सी ओवर y माइनस सी इक्वल्स टू 34/15। ठीक है जी। 2 और 3 क्वेश्चंस एक जैसे हैं, बस c की जगह
3 लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, और 3 में c की जगह बस 3 लिखा हुआ है अगर आप गौर से देखें। बाकी वो जो लिखा है ना क्वेश्चन नंबर 3 में 2 होल नंबर 4/15, तो उसका आंसर 34/15 ही है। सॉल्यूशन क्या करेंगे, रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो सपोज कर लें y और c इसके अंदर आपके पास आ रहे हैं, मतलब y वेरिएबल है, c कांस्टेंट है। तो y वेरिएबल है तो इसके अलावा कोई और वेरिएबल सपोज कर लें और वो होगा x। x बराबर है पहला वाला फ्रैक्शन सपोज कर लें, जो पहला फर्स्ट फ्रैक्शन है ना, इसको सपोज कर लें कि वो बराबर है y माइनस सी ओवर y प्लस सी के। दूसरा वाला इसका रेसिप्रोकल है, मतलब अगर ये x है तो x का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x होगा ना। तो यहाँ पर ये x है, आपने सपोज कर लिया, ठीक है, बस इतना लिखना है। और फिर जब आप देयरफॉर करके क्वेश्चन लिखोगे, मतलब y माइनस सी ओवर y प्लस सी की जगह आप क्या लिखोगे, जस्ट x लिखोगे, सिर्फ x प्लस इसका रेसिप्रोकल क्या है, यहाँ पर x का रेसिप्रोकल क्या है, 1/x। ये चीज आपने समझनी थी दूसरी। और इक्वल्स टू 34/15। आपने क्या किया, दोबारा बता रहा हूं, जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसको सपोज किया, और मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट फ्रैक्शन होगा उसका रेसिप्रोकल दूसरा फ्रैक्शन होगा। x सपोज किया तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x। तो यहाँ पर मैंने बता दिया ये x है और इसका रेसिप्रोकल इसके बराबर में था, तो x का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x होगा। ठीक है, अब बस मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है आगे। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एलसीएम ले लूंगा। एलसीएम में यहाँ पर x आ जाएगा, ठीक है, इसके नीचे 1 है, 1 और x का एलसीएम x प्लस 4 ब्रैकेट्स बना लें। सिर्फ इसी क्वेश्चन में बना रहा हूँ, बाकी आगे जाके मैं डायरेक्ट लिखूंगा, क्योंकि मैंने कहा था आप इसकी प्रैक्टिस कर लें अच्छी तरीके से। फर्स्ट ब्रैकेट में आपके पास न्यूमरेटर्स आते हैं, जैसे x और यहाँ पर +1। x को 1 से डिवाइड किया, अब मैं रफ वर्क में नहीं लिख रहा यहाँ पर, x को डायरेक्टली 1 से डिवाइड किया, आंसर क्या आ जाएगा, x। और x को x से डिवाइड किया तो 1। आप जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं वो इस स्टेप को नहीं लिखें, वो डायरेक्टली क्या लिखेंगे, x² + 1/x, डायरेक्ट एलसीएम लें 34/15। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको इधर इसको इधर, ये हो जाएगा 15x² + 15 इक्वल्स टू 34x। फिर आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाएगी यहाँ पर, 15x², 34x को इधर शिफ्ट करें, -34x आ गया, +15 यहाँ पर एज इट इज लिख दिया। ये आ गई क्वाड्रेटिक फॉर्म। इक्वेशन को रिड्यूस करना है किसमें, क्वाड्रेटिक फॉर्म में। क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस हो जाती है तो उसके बाद आप मिडिल टर्म एक्सपेंशन से कर लें, अगर नहीं आता तो क्वाड्रेटिक फॉर्म से कर लें। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है। बहरहाल अब मुझे यहाँ पर, मुझे तो आती है, आप सबको भी आती है मिडिल टर्म एक्सपेंशन, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करूँगा, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करूँगा, 15 मल्टीप्लाइड बाय 15, तो आंसर आएगा मेरे पास 225। 225 का एलसीएम लेना है यहाँ पर, 225 का एलसीएम लोगे तो इसको आप पहले 3 से डिवाइड करवा दो, मतलब 2 के टेबल में तो नहीं आएगा क्योंकि ऑड नंबर है, 3 7 3 5। फिर अगेन आप इसको 3 के टेबल से कर सकते हैं, तो 3 2 6, 3 5 15, 5 5 25 और 5 1 5। फैक्टर्स इस तरह बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करवाऊं तो एलसीएम आ जाए, प्लस या माइनस करूं तो 34 आ जाए। तो 5 5 25, 3 3 9, 25 + 9 आपके पास 34 होता है। 15x² माइनस ऐसे ही लिखा 25 + 9x, मतलब ये माइनस की जगह माइनस, 34 को ब्रेक करके आपने लिखा 25 + 9 x की जगह x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। अब ये हो जाएगा 15x² माइनस 25x, मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, -9x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। अब मैं यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ, मेरे पास कॉमन आ रहा है 5, एक कॉमन आ रहा है x, रिमेनिंग 5 के टेबल में 3 टाइम्स 15 आता है, एक x बाहर तो एक x अंदर, माइनस, अच्छा 5 के टेबल में 5 टाइम्स 25 आता है, x बाहर कॉमन चला गया, माइनस कॉमन लिया
3 कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि 3 के टेबल में 15 भी आता है। रिमेनिंग आ जाएगा 3x - 5 = 0।